चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ जिले के चवर पहाड़ी में स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा, ठीक है, सीघनपुर गुफा प्रसिद्ध है क्या चीज़ के लिए? ऑप्शन ए काष्ठ शिल्प के लिए, ऑप्शन बी शैल चित्र के लिए, ऑप्शन सी मूर्तिकला के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पहली बात तो जो ये सीघनपुर गुफा है क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी शैल चित्रों के लिए, ठीक है। कहाँ पर से? याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में, ठीक है। कहाँ है? रायगढ़ जिले, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी रायपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रायगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी की गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है डोंडी लोहारा बालोद, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी रायपुर। देखिए मेरे को जहाँ तक मैं जो देखा हूँ सोर्स, उसमें मेरे को ऑप्शन है डोंडी लोहारा बालोद लगता है, ठीक है। लेकिन आयोग कई बार राजनांदगांव को लेता है और आप लोग भी हो सकता है बोले राजनांदगांव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो अगर आप लोग को ऑथेंटिक सोर्स से कुछ पता चलता है तो आप बताइएगा। इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से डोंडी लोहारा बालोद है। आप लोग कमेंट में बताएगा यदि आप लोग को एग्जैक्ट सही पता चलता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा, ऑप्शन बी भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ मिश्र व अरुण कुमार शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है। ऑप्शन है सीघनपुर गुफा, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी धनपुर, ऑप्शन डी अर्जुनी। तो याद रखिएगा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा? ऑप्शन है सीघनपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। ऑप्शन है सीघनपुर, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी धनपुर, ऑप्शन डी अर्जुनी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ठीक है। सीघनपुर और कबरा पहाड़ दोनों रायगढ़ में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है। ऑप्शन है मल्हार, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी धनपुर और सीघनपुर, ऑप्शन डी अर्जुनी दुर्ग, ठीक है। सही आंसर क्या है? उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल जो है ऑप्शन सी धनपुर और सीघनपुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। ऑप्शन है सीघनपुर, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी धनपुर, ऑप्शन डी अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम, ठीक है, नवपाषाण काल से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल व पुरातात्विक स्थल ऊंगना व भैंसीगढ़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी रायपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है महाकांतार, ऑप्शन बी गुणवाना, ऑप्शन सी दक्षिण कौशल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी दक्षिण कौशल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है हल्बी, ऑप्शन बी कोसली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी महाकांतरी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन बी कोसली, ठीक है। जो भाषा बोली जाती है ना छत्तीसगढ़ी, उसका प्राचीन नाम पूछा, ठीक है, कोसली, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित तुरतुरिया किस आश्रम से संबंधित है? ऑप्शन है अगस्त्य, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी लोमस। तो याद रखिएगा, जो तुरतुरिया है वो वाल्मीकि आश्रम से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिएगा, लव कुश की जन्मस्थली भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन है शिव, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी आदिनाथ, ऑप्शन डी महावीर लिखाना था, महावीर लिखा गया, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बुद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हरचौका, ऑप्शन बी कोटाडोल, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी सीघनपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कोटाडोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी रायपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है बिलासपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? ऑप्शन है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी कुमार वर्दत्त, ऑप्शन सी तिवरदेव, ऑप्शन डी जाजलदेव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कुमार वर्दत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? ऑप्शन है कणव, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी नंद। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ठीक है। जो किरारी है पहले क्या था? जांजगीर चांपा के जिले में आता था, ठीक है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में क्या है? शक्ति जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी चकरबेड़ा, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी रतनपुर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चकरबेड़ा से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा पूर्व जांजगीर चांपा या वर्तमान शक्ति जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है रामगढ़, ऑप्शन बी पुसौर, ऑप्शन सी बालपुर, ऑप्शन डी मल्हार। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बालपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? कोसल यहाँ छत्तीसगढ़ की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए स्वामी दत्त, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी व्यागराज, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी महेंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? यहाँ पास महाकांतर मतलब बस्तर की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन है स्वामी दत्त, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी व्यागराज, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी व्यागराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नल वंश के किस शासक ने राजीलोचन मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है शिशुक, ऑप्शन बी भवदत्त वर्मन, ऑप्शन सी विलासनुंग, ऑप्शन डी स्कंद वर्मन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विलासनुंग ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ऑप्शन है नल वंश, ऑप्शन बी शरभपुरी वंश, ऑप्शन सी पांडु वंश, ऑप्शन डी राजर्षि तुल्य वंश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है शरभपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी आरंग, ऑप्शन डी मल्हार। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य वंश राजवंश का शासन था? ऑप्शन है 14वीं से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 4वीं से 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 7वीं से 9वीं शताब्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4वीं से 6वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरभपुरी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शरभराज, ऑप्शन बी प्रसन्न मात्र, ऑप्शन सी प्रवरराज प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नाम से समझ आ रहा है, सही आंसर है ऑप्शन है शरभराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ऑप्शन है शरभराज, ऑप्शन बी प्रसन्न मात्र, ऑप्शन सी सुदेवराज, ऑप्शन डी नरेंद्र। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रसन्न मात्र ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसन्न मात्र ने 5वीं से 6वीं सदी में निडिला नदी या जिसे आज के डेट में क्या बोलते हैं लीलागर नदी, याद रखेगा। ठीक है। निडिला उनका पूर्व नाम था, प्राचीन नाम था, अभी क्या है लीलागर नदी। ठीक है। के किनारे प्रसन्नपुर नगर बसाया जिसका वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी तालागांव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मल्हार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गामस कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी तालागांव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मल्हार। अगला क्वेश्चन है सिरपुर के पांडु वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महाशिगुप्त, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी उदयन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंद्रबल। अगला क्वेश्चन है सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक कौन थे? देखिए इसके पहले मैंने क्या बोला? पांडु वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ क्या बोला है? पांडु वंश के प्रथम शासक कौन थे। अंतर है, याद रखेगा। ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन है महाशिगुप्त, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी उदयन। तो यहाँ पर जो शासक और संस्थापक थे दोनों अलग अलग हैं। जनरली वंश में क्या होता है? जो संस्थापक किया रहता है वही प्रथम शासक रहता है ना। यहाँ पर संस्थापक जो है इंद्रबल ने किए थे, लेकिन जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? ऑप्शन डी उदयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक ने मौखरी राजकुमारी रानी वाष्टा से विवाह किया था? ऑप्शन है तिवरदेव, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी उदयन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हर्षगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोसलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की? ऑप्शन है महाशिगुप्त, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी तिवरदेव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी तिवरदेव ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किस शहर की यात्रा चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में की? ऑप्शन है सिरपुर, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी तालागांव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है सिरपुर। अगला क्वेश्चन है चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो याद रखिएगा चित्रांगपुर जो है वो सिरपुर का पूर्व नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन है नल वंश, ऑप्शन बी शरभपुरी वंश, ऑप्शन सी पांडु वंश, ऑप्शन डी राजर्षि तुल्य वंश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पांडु वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खरौद जिसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कि लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त हुआ जो इंद्रबल के तृतीय पुत्र थे? इंद्रबल कौन? अभी मैंने आपको बताया पांडु वंश के जो थे वो संस्थापक थे। ठीक है। ऑप्शन ए ईशान देव, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी जाजल्य देव, ऑप्शन डी तिवरदेव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ईशान देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाणवंश के किस शासक ने 9वीं शताब्दी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी सूर्यवर्मन, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी तिवरदेव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगधापति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है नलवंश, ऑप्शन बी शरभपुरी वंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी राजर्षि तुल्य वंश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सोमवंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलिंग उड़ीसा के सोमवंश का संस्थापक कौन है? ठीक है।
जो सोमवंश था दो क्षेत्र का था, एक उड़ीसा का और एक कांकेर का, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शिवगुप्त, ऑप्शन बी सोमराज, ऑप्शन सी सिंहराज, ऑप्शन डी लक्ष्मण राज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है शिवगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोसल व उत्कल दोनों क्षेत्र में शासन 1040 से 1065 के बीच में करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? ऑप्शन है नल वंश, ऑप्शन बी शरभपुरी वंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी राजर्षि तुल्य वंश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सोमवंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कृष्णराज, ऑप्शन बी सिंहराज, ऑप्शन सी सोमराज, ऑप्शन डी कर्णराज। तो याद रखिएगा, कांकेर के सोमवंश का जो संस्थापक था ऑप्शन बी सिंहराज था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरभपुरी राजवंश की मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? ऑप्शन है शंख चक्र, ऑप्शन बी शिवलिंग, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी गजलक्ष्मी। तो याद रखिएगा, शरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में कौन सा चिन्ह मिलता है? ऑप्शन डी गजलक्ष्मी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कोकल्लदेव, ऑप्शन बी कलिंगराज, ऑप्शन सी कमलराज, ऑप्शन डी रत्नदेव प्रथम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कलिंगराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है तुम्बाड़, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी खल्लारी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है तुम्बाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन सी कलिंगराज, ऑप्शन डी कमलराज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने सन 1050 ईस्वी में रतनपुर, जिसे तालाबों की नगरी कहा जाता है, नगर की स्थापना की और उसे अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजालदेव प्रथम, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव द्वितीय। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजालदेव प्रथम, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव द्वितीय। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? ठीक है। ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी रत्नदेव द्वितीय। तो याद रखिएगा, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किन्होंने कराया था? ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने जांजगीर शहर की स्थापना की? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजलदेव प्रथम, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव द्वितीय। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नाग वंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? तो इसका भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? ठीक है। तो इसका भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। गज शार्दुल की उपाधि किन्होंने धारण की थी? जाजलदेव प्रथम ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने करवाया था? तो किन्होंने कराया था? जिन्होंने जांजगीर नगर बसाया, अर्थात ऑप्शन सी जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? किन्होंने चलाए थे? ऑप्शन बी जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाण वंश के शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक ने करवाया था? जैसा कि हमने प्राचीन इतिहास के वीडियो में भी पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के, मैंने बताया था आपको कि जो पाली के शिव मंदिर है उसका निर्माण किन्होंने कराया था? जो बाण वंश के शासक थे विक्रमादित्य, ठीक है। अभी पूछा है उस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, यानी समझ लीजिए रिनोवेशन, यानी बोलते जैसे कोई जैसे इमारत है कोई जैसे कमज़ोर हो जाती है, जैसे पुरानी हो जाती है, तो उसका नया रूप से उसको नया आकार देना, नया रूप देना, तो उसी को जीर्णोद्धार बोलते हैं, ठीक है। तो वो किन्होंने कराया पूछा है, तो ये भी किन्होंने कराया था? ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के किस कलचुरी शासक के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? ठीक है, ये जीर्णोद्धार भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन सी जाजलदेव प्रथम, ऑप्शन डी रत्नदेव द्वितीय। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय जो थे कलचुरी शासक, उनके सेनापति कौन? जगपाल देव ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राजीलोचन मंदिर का जो निर्माण है किन्होंने कराया था, तो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में जो राजीलोचन मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? विलासलुंग जी ने, ठीक है। कौन से थे? और नल वंश के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई अर्थात जो आज वर्तमान में कोरबा है को राजधानी बनाया? ऑप्शन है बहारेंद्र साय, ऑप्शन बी कल्याण साय, ऑप्शन से रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी तखत सिंह। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है बहारेंद्र साय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था?
ऑप्शन है राज सिंह, ऑप्शन बी कल्याण से, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी तखत सिंह। तो बादल महल किन्होंने बनवाया था? ऑप्शन है राज सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खूब तमाशा काव्य ग्रंथ के रचयिता गोपाल मिश्र। ठीक है, खूब तमाशा काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन? गोपाल मिश्र। ठीक है, किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? तो जिन्होंने बादल महल बनवाया था, अर्थात राज सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है सन 1741 में किस मराठा सेनापति ने रतनपुर पर आक्रमण किया था? ठीक, ऑप्शन है भास्कर पंत, ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन सी रघु जी, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो देखिए यहाँ पर पूछा किस मराठा सेनापति ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ दो बात होती है, एक तो कौन सा मराठा शासक था जिन्होंने सबसे पहले यानी शासक रहा। ठीक है, रतनपुर पे कौन प्रथम मराठा शासक रहा? तो वो बिम्बाजी भोसले। लेकिन आक्रमण किस सेनापति ने किया बोलेगा? सही आंसर है ऑप्शन है भास्कर पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रतनपुर के किस अंतिम कलचुरी शासक के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ठीक है, अभी इसके पहले हमने बोला कौन से सेनापति ने आक्रमण किया था? भास्कर पंत ने। किसके कार्यकाल में किया था? तो जो रतनपुर शाखा था, देखिए कलचुरी जो है वो छत्तीसगढ़ में दो भाग में विभाजित था, एक रतनपुर शाखा, एक रायपुर शाखा। तो रतनपुर शाखा का जो अंतिम कलचुरी शासक था वो पूछा कौन था? ठीक है, जिस समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। ऑप्शन है बहरेंद्र शाह, ऑप्शन बी कल्याण शाह, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। तो उस समय जो अंतिम कलचुरी शासक था रतनपुर के वो थे ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? ऑप्शन है बहरेंद्र शाह, ऑप्शन बी कल्याण शाह, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कल्याण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन है जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी रत्नदेव द्वितीय। तो याद रखिएगा चैतुरगढ़ किले का निर्माण ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी या जमाबंदी विभाग का पद का नाम क्या था? ठीक है, उस समय जो लगान अधिकारी रहते थे उस पद का क्या नाम था बोल रहा है। ठीक है, या जमाबंदी विभाग का क्या नाम था? ऑप्शन है महाप्रमात, ऑप्शन बी महाबलाधिकृत, ऑप्शन सी दांडिक, ऑप्शन डी महापटलिक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है महाप्रमात। ठीक है, लगान अधिकारी या जमाबंदी विभाग के पद को क्या कहा जाता था? महाप्रमात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के संचार विभाग के प्रमुख का पद नाम क्या था? ऑप्शन है महाप्रतिहार, ऑप्शन बी महाबलाधिकृत, ऑप्शन सी दांडिक, ऑप्शन डी महापटलिक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है महाप्रतिहार। ठीक है, संचार विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? महाप्रतिहार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के मुख्य सेनापति का पद नाम क्या था? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? मुख्य सेनापति का। ठीक है, ऑप्शन है महाप्रमात, ऑप्शन बी महाबलाधिकृत, ऑप्शन सी दांडिक, ऑप्शन डी महापटलिक। तो यहाँ पास मुख्य सेनापति पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन बी महाबलाधिकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? ऑप्शन है नागवंश, ऑप्शन बी काकती, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी कलचुरी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कलचुरियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रायपुर के कलचुरी शासक के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी रघुनाथ सिंह। हमने रतनपुर के पढ़ चुका है। ठीक है, रतनपुर के जो कलचुरी थे उसके प्रथम शासक कौन थे? कलिंग राज थे। यहाँ बस रायपुर का पूछा। ठीक है, तो रायपुर के कौन थे? ऑप्शन रामचंद्र देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी रघुनाथ सिंह। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ब्रह्मदेव द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है रतनपुर, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी खल्लारी, ऑप्शन डी पाली। तो याद रखिएगा देवपाल मोची कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन सी खल्लारी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवर्धा क्षेत्र के फणिनाग वंशी के किस शासक द्वारा 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आपको यहाँ पर दो बात पता रहनी चाहिए कि जो यहाँ फणिनाग वंशी बोला है वो कौन से क्षेत्र के थे? कवर्धा क्षेत्र के। ठीक है, और उनमें के कौन से शासक थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, भोरमदेव जो कवर्धा में, कबीरधाम में, आज का वर्तमान नाम कबीरधाम में। ठीक है, जो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, भोरमदेव मंदिर। तो क्या क्या दिया? ऑप्शन अहिराज, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी गोपाल देव, ऑप्शन डी मोनिंग देव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गोपाल देव द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बस्तर के छिंदक नागवंशी के प्रथम शासक कौन थे? तो यहाँ भी देखिए जो छिंदक नागवंशी कहाँ के? बस्तर के। उसके प्रथम शासक बोला है। ऑप्शन है धारावर्ष, ऑप्शन बी कन्हरदेव, ऑप्शन सी नृपति भूषण, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नृपति भूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक नहीं है बोला है? ठीक है, ऑप्शन है धारावर्ष, ऑप्शन बी कन्हरदेव, ऑप्शन सी नृपति भूषण, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र, ऑप्शन ई
सोमेश्वर देव, ऑप्शन एफ अहिराज देव। यहाँ पर देखिए शुरू के जो 5 है वो सभी कौन है, बस्तर के छिंदक नागवंशी के शासक है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट है ऑप्शन एफ अहिराज वो नहीं है, वो किस वंश के शासक है, तो याद रखिएगा इसके पहले हमने कवर्धा क्षेत्र के फड़ी नागवंशी पढ़ा है, उस फड़ी नागवंशी के प्रथम शासक अहिराज देव, याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन एफ। अगला क्वेश्चन है कुरुसपाल शिलालेख में बस्तर के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है जिसने मधुरांतक देव का वध किया था, ठीक। ऑप्शन ए सोमेश्वर देव, ऑप्शन बी कन्हार देव, ऑप्शन सी नृपति भूषण, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए सोमेश्वर देव जी के बारे में, ठीक है। जो सोमेश्वर देव है उनके बारे में मिलता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सोमेश्वर देव को कौन पराजित किया था तो हमने पढ़ चुका है जाजल देव प्रथम ने, ठीक है, याद रखिएगा। सोमेश्वर देव कौन है, छिंदक नागवंश के, ठीक है, याद रखिएगा शासक। अगला क्वेश्चन है बस्तर के काकतीय या चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक। ऑप्शन है पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन बी दलपत देव, ऑप्शन सी अन्नम देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बस्तर के काकतीय चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन सी अन्नम देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काकतीय वंश के किस शासक ने बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन है पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन बी दलपत देव, ऑप्शन सी अन्नम देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, ऑप्शन है पुरुषोत्तम देव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दलपत सागर जिसका निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी फड़ी नाग वंश, ऑप्शन सी काकती वंश, ऑप्शन डी पांडु वंश। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी काकती वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के कारण हलवा विद्रोह किस सन में हुआ था। तो आपको तो ये पता रहना चाहिए कि हलवा विद्रोह किसके कारण हुआ था, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के कारण, ठीक है। ऑप्शन ए 1774 से 77, ऑप्शन सी 1754 से 57, ऑप्शन सी 1765 से 68, ऑप्शन डी 1758 से 63। सही आंसर क्या है, ऑप्शन है 1774 से 77 के बीच में हलवा विद्रोह हुआ था, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभुज माड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट विद्रोह जिसका प्रतीक क्या था, धावड़ा वृक्ष की टहनी था, किस वर्ष हुआ था, ठीक। ऑप्शन है 1825, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1842। तो आपको तो ये पता रहना चाहिए कि परलकोट विद्रोह क्यों हुआ था, अभुज माड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु, ठीक है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, धावड़ा वृक्ष की टहनी था, ठीक है। कब हुआ था, ऑप्शन है 1825 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक। ऑप्शन है गेन सिंह, ऑप्शन बी दलपत सिंह, ऑप्शन सी अजमेर सिंह, ऑप्शन डी दलगंजन सिंह। तो याद रखिएगा परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऑप्शन है गेन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परलकोट के जमींदार गेन सिंह को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन है 20 मार्च 1825 को, ऑप्शन बी 19 मार्च 1825 को, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1825, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गेन सिंह को फांसी कब दी गई थी, ऑप्शन है 20 जनवरी 1825 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बढ़े हुए कर के विरोध में तारापुर विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है 1840 से 1854, ऑप्शन बी 1832 से 1854, ऑप्शन सी 1842 से 1854, ऑप्शन डी 1830 से 1854। तो याद रखिएगा तारापुर विद्रोह क्यों हुआ था, बढ़े हुए कर के विरोध में, और कब हुआ था, ऑप्शन सी 1842 से 1854 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरबली प्रथा समाप्ति के विरोध में मारिया या मेड़िया विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है 1840 से 54, ऑप्शन बी 1842 से 63, ऑप्शन सी 1842 से 54, ऑप्शन डी 1830 से 54। तो जो मारिया मेड़िया विद्रोह है क्यों हुआ था, नरबली प्रथा की समाप्ति के विरोध में, ठीक है। किस सन में हुआ था, ऑप्शन बी 1842 से 1863 के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम या लिंगागिरी विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1856, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1859। तो याद रखिएगा जो लिंगागिरी विद्रोह है उसे बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। कब शुरू हुआ था, ऑप्शन है 1856 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ऑप्शन है झाड़ा सिरा, ऑप्शन बी दलपत सिंह, ऑप्शन सी धुरवाराम माड़िया, ऑप्शन डी गुंडाधुर। तो याद रखिएगा लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऑप्शन सी धुरवाराम माड़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु कोई विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1825 में, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1842। तो आपको पता रहना चाहिए कोई विद्रोह क्यों हुआ था, साल वृक्ष कटाई को रोकने के लिए, ठीक है। कब हुआ था, ऑप्शन बी 1859 में। अगला क्वेश्चन है कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ऑप्शन है नागुर दोरला, ऑप्शन बी हिड़मा माझी, ऑप्शन सी अजमेर सिंह, ऑप्शन डी दलगंजन सिंह। तो कोई विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे, ऑप्शन है नागुर दोरला थे। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया,
अपन लोग ने तारापुर विद्रोह पढ़ा था, ठीक है। उसके जो नेतृत्व करता थे वो दलगंजन सिंह थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं नहीं डाल पाया था तो याद रखिएगा। जो तारापुर विद्रोह पड़े थे कब हुआ था? 1842 से 1854 के बीच में, ठीक है। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे बोलेगा तो दलगंजन सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुड़िया या मुरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1876 में, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1842। जो मुरिया या मुड़िया विद्रोह जो है वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1876 में। अगला क्वेश्चन है मुड़िया या मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन है झाड़ा सिरहा, ऑप्शन बी हिड़मा माझी, ऑप्शन सी अजमेर सिंह, ऑप्शन डी दलगंजन सिंह। तो मुड़िया या मुरिया विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे ऑप्शन है झाड़ा सिरहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? ऑप्शन है गोपीनाथ कपड़दार, ऑप्शन बी मैकजॉर्ज, ऑप्शन सी पेबे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है गोपीनाथ कपड़दार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1910 का बस्तर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मेरिया विद्रोह, ऑप्शन बी कोई विद्रोह, ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह, ऑप्शन डी तारापुर विद्रोह। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1741 में, ठीक है। किस वर्ष आक्रमण किया पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सन 1741 में मराठा शासक रघुजी प्रथम के किस सेनापति ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया? सही आंसर है ऑप्शन है भास्कर पन्ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कब मराठों ने छत्तीसगढ़ को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया या छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1758 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1758 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिम्बाजी भोसले। कंफ्यूज नहीं होना है। आक्रमण किन्होंने किया था प्रथम बार? 1741 में भास्कर पन्ने, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से कब उन्होंने शासन किया छत्तीसगढ़ में? नागपुर से जैसे जो शासक थे आके किन्होंने शासन किया? 1758 में किन्होंने किया? बिम्बाजी भोसले ने। प्रथम मराठा शासक पूछेगा तो कौन? बिम्बाजी भोसले। आक्रमण किन्होंने किया प्रथम बार? तो भास्कर पन्ने। कब किया था? 1741 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिम्बाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए बोला है। पहला बोला है बिम्बाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। एकदम सही है, ठीक है। जो भी था वो रतनपुर के ही लोगों में यानी जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में ही वो पूरा खर्च करते थे, ठीक है। कोई भी हिस्सा वो नागपुर नहीं भेजते थे। दूसरा बोला बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ में कमविशदारों की नियुक्ति की। ये गलत है, ये गलत है। इस कारण गलत है क्योंकि जो देखिए कमविशदार कौन होते थे? परगने के प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है। अब परगना किन्होंने लागू किया था? तो विट्ठलराव दिनकर जी ने लागू किया था, ठीक है। तो ये दूसरा तो गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ दो गलत है, ठीक है। पहला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की बोला है, ठीक है। सूबा व्यवस्था प्रारंभ की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यंकोजी भोसले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? सूबेदार व्यवस्था प्रारंभ किन्होंने की? व्यंकोजी भोसले ने। लेकिन प्रथम मराठा सूबेदार कौन था बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है महिपतराव दिनकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्टर जो थे वो किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, ठीक है। फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है महिपतराव दिनकर के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सूबेदार के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशव गोविंद के समय, ठीक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस मराठा सूबेदार ने परगना पद्धति की शुरुआत की थी? मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था किन्होंने की थी? ऑप्शन नंबर सी विट्ठलराव दिनकर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कमविशदार, ठीक है, कमाविशदार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस मराठा सूबेदार के समय पिंडारी का उपद्रव प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीकाजी गोपाल के समय, ठीक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को उनके काल के अनुसार सही क्रम में जमाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या थे? महिपतराव दिनकर आए थे, फिर विट्ठलराव दिनकर आए थे, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल आए थे, ठीक है। पहले सूबेदार मैंने पढ़ाया था महिपतराव दिनकर थे, ठीक है। फिर विट्ठलराव दिनकर है, केशव गोविंद है, फिर बीकाजी गोपाल। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित है बोला है? कमाविशदार परगने के प्रशासन का प्रमुख, ऑप्शन बी फडणवीस परगने के आय व्यय का अधिकारी, ऑप्शन सी गौटिया गांव का प्रमुख, ऑप्शन डी बरार पांडे कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण, ऑप्शन ई बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना, ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी सुमेलित है। सही आंसर है ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी सुमेलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में सेवई क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए जुर्माना अर्थदंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में शायर क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी आयात निर्यात कर, ठीक। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में पंडरी क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैर कृषक कर था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में मराठा शासन में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजार को दिए जाने वाला उपहार को क्या कहते थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीका या नजराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1818। अप्रत्यक्ष मतलब क्या कि देखिए, यानी जो शासन है वो मराठी करे थे, ठीक है, लेकिन उनका जो अधीन थे, किनके अधीन थे वो? अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। क्यों हुए थे? देखिए अगला क्वेश्चन में अपन देखते हैं। बोला कि अगला क्वेश्चन, सीताबर्डी का युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें यानी सीताबर्डी को युद्ध के क्या कहा जाता था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, जिसमें मराठों की हार हुई थी और उन्हें अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। इसी कारण याद रखेगा। ठीक है, 1818 में अप्रत्यक्ष रूप से वो किनके अधीन हो गए थे? मराठे अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। ठीक है, यह युद्ध किस सन में हुआ था बोला? तो ऑप्शन नंबर बी, 1817 में। 1817 में युद्ध हुआ। ठीक है, सहायक संधि मराठों को स्वीकार करनी पड़ी अंग्रेजों की, और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन हो गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक या प्रथम सुपरिटेंडेंट 1818 में कौन थे, जिनके कार्यकाल में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड। ठीक है, जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो कैप्टन एडमंड। लेकिन ये जो विद्रोह हुआ था इसको भी आप याद रखिएगा उनके कार्यकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने सन 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की तथा जिनके कार्यकाल में सावंत भारतीय विद्रोह हुआ था? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन एगेन्यू ने। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू ने राजधानी रतनपुर से कहाँ की थी? रायपुर स्थानांतरित की थी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम रट दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक। और एक बात रखिएगा, जिनके कार्यकाल में क्या हुआ था? सावंत भारतीय विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अधीक्षक कैप्टन सैंडिस, जब उनका कार्यकाल क्या था? 1825 से 1828 के द्वारा किए गए कार्य। ऑप्शन ए है ताहूदरी प्रथा की शुरुआत, ऑप्शन बी लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहूदरी का निर्माण, ऑप्शन सी बस्तर करौद जमींदारों के बीच विवाद में समझौता, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या? ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण शासन में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन क्राफर्ड थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब था? 1825 से 1828 तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूना मराठा शासन 1830 से 1854 में छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन नियुक्त किए गए? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णराव अप्पा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए, कृष्णराव अप्पा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। ठीक है, देखिए 1818 से 1830 के आसपास जो था वो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन था। फिर उसके बाद मराठा आ गए। ठीक है, कब तक थे? 1854 तक। 1854 के बाद लॉर्ड डलहौजी की क्या आई? हड़प नीति आई। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जो शासन है वो किनके हाथ में चल दिया? ब्रिटिशों के हाथ में चल दिया। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब है? 1854 में। उस समय छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? जिनका मुख्यालय कहाँ था बोल रहे हैं? रायपुर था। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बने? चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारी का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनिकिंस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोनाखान के जमींदार वीरनारायण सिंह जी ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार वीरनारायण सिंह जी के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता निम्नलिखित में से की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवरी और भटगांव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीरनारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1857 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान सिंह जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक विद्रोह 1858 विद्रोह के नेता हनुमान सिंह किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिडवेल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हनुमान सिंह कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन है, 3री बटालियन से। ठीक है।
अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान में 1857 में विद्रोह नहीं हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। ठीक है, संबलपुर, उदयपुर और सोनाखान तीनों जगह विद्रोह हुआ था। ठीक है, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।